पदार्थ किसको कहेंगे? पदार्थ विश्व की सभी वस्तुएं पदार्थ है जो कि स्थान गिरे तथा जिसमें भार हो। मतलब जिसमें भार होगा वो क्या कहलाएगा? जिसमें भार होगा, जो जगह छेकेगा उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे कुर्सी क्या है? पदार्थ है। मोबाइल क्या है? पदार्थ है। हमारे आसपास की जितना भी वस्तु है जिसमें वजन होता है और जो जगह छेकता है उसको पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? पदार्थ। अब देखो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक के आधार पे, एक है रसायन के आधार पे। अब भौतिक के आधार पे मतलब भौतिक के आधार पे पर मतलब क्या होता है? मतलब हम जो वस्तु को छू करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे? भौतिक पदार्थ। और रसायन के आधार पे हम किसको बोलेंगे? रसायन के आधार पे वो पदार्थ होता है जिसको हम क्या कर सकते हैं? सिर्फ देख सकते हैं उसमें कैसे परिवर्तन हो रहा है। जैसे दूध से दही बन जाना, हम उसको क्या कर सकते हैं? उसको हम करते थोड़ी, वो अपने आप हो जाता है। अब देखो भौतिक के आधार पे क्या भाग में है? मतलब पदार्थों की अवस्था के प्रकार का है। पदार्थ का अवस्था 3 ही प्रकार का होता है, लेकिन पदार्थ होता है 5। तो रेलवे में पूछा गया था 2018 में कि पदार्थ कितना प्रकार का होता है, तो उसमें ऑप्शन था 2, 3, 5 और 4। तो सब बच्चा मारा था 3, होता क्या? 5। पदार्थ होता 5 प्रकार का, लेकिन उसका अवस्था होता है 3 प्रकार का। ये तो प्लाज्मा और ये बोस-आइंस्टीन कंडक्ट, ये होता है सबसे गर्म अवस्था, ये होता है सबसे ठंडा अवस्था। और ये ठोस क्या होता है? जिसमें आकृति और आयतन निश्चित होता है उसको क्या बोला जाता है? ठोस बोला जाता है। द्रव्य किसको बोलेंगे? जिसमें केवल क्या होगा? आकृति निश्चित नहीं होगा और आयतन निश्चित होता है। गैस जिसमें आकृति और आयतन दोनों में से कुछ निश्चित नहीं होता उसको क्या बोला जाता है? गैस। रसायन के आधार पर क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व में भी 3 प्रकार का होता है, धातु, अधातु और उपधातु। यौगिक में होता है 2 प्रकार का, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। मिश्रण में होता है समंगी और विषमंगी, इसको आगे देख लेंगे। अब देखो ठोस हम किसको बोलेंगे? जिसमें आकृति और आयतन निश्चित होता है उसको ठोस। जिसमें केवल आयतन निश्चित होता है, आकृति निश्चित नहीं होता है उसको गैस। द्रव्य और जिसमें दोनों निश्चित नहीं होता है उसको गैस। प्लाज्मा किसको बोला जाता है? सबसे गर्म अवस्था को प्लाज्मा, सबसे ठंडा अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडक्ट। देखो प्रकाश क्या है? पदार्थ नहीं है। क्यों? देखो पदार्थ हम किसको कहेंगे? विश्व की सभी वस्तुएं जिसमें क्या हो, जो जगह छेकेगा मतलब स्थान छेकेगा, और जो इसमें भार होगा उसको क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे। जैसे हमारे पास के सभी वस्तुएं क्या करता है? वो जगह छेकता है, उसमें कुछ ना कुछ वजन होता है, उसको हम क्या कहेंगे? पदार्थ। मतलब हमारे आसपास में जितना वस्तु है, संसार में जितना भी वस्तु है, वो क्या करता है? कुछ ना कुछ जगह छेकता है, उसमें कुछ ना कुछ मास होता है, द्रव्यमान होता है, उसका वजन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? पदार्थ। अब देखो पदार्थ के प्रकार का होता है 2 प्रकार के, एक होता है भौतिक के आधार पे, एक होता है रसायन के आधार पे। भौतिक के आधार पे का मतलब क्या होता है? भौतिक के आधार पे का मतलब होता है जिसको हम छू करके एक जगह से दूसरे जगह तक ले जा सकते हैं या छू करके हटा सकते हैं, उठा सकते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? भौतिक। और रसायन में क्या कहलाएगा? रसायन के आधार पे वो पदार्थ होगा जिसको हम क्या कह सकते हैं? बिना छुए इधर से उधर, मतलब उसमें कुछ ना कुछ चेंज हो जाता है, मतलब बिना उसको कुछ किए वो चेंज हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? रासायनिक प्रक्रिया। ये रसायन के आधार पे, केमिकल बेसिस, इसको फिजिकल बेसिस। अब देखो ठोस को बोला जाता है सॉलिड। अब भौतिक में क्या प्रकार का होता है? 5, ठोस, द्रव और गैस। और क्या होता है? प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। 2018 का क्वेश्चन था रेलवे में, उसमें पूछा गया था पदार्थ का कुल कितना अवस्था होता है, तो उसमें 3, 4 और 5 था। 2, 3, 4 और 5 था। तो इसमें होता क्या? मारा सब मारा था 3, लेकिन होता कितना? पदार्थ 5 प्रकार का होता है, उसका अवस्था 3 प्रकार का होता है। ठोस क्या होता है? जिसका आकार और आयतन निश्चित होता है, वो दोनों निश्चित होता है, उसको क्या कहेंगे? ठोस कहते हैं। और इसमें देखो अंतर आणविक बल क्या होता है? बहुत ही अधिक होता है, ये मजबूत होता है। ठोस कैसा होता है? मजबूत होता है। इसका अंतर आणविक गति क्या होता है? कम होता है। इसमें कणों के बीच में गति नहीं के बराबर होता है। अब देखो ठोस क्या प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, एक होता है क्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे हम बोले क्या, ठोस के बीच में कणों का क्या होता है? गति नहीं होता है। मान लो एक कमरा है जहाँ पे 100 आदमी अट सकता है, वहाँ पे 10,000 आदमी अटा दे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? पूरा कण एकदम पूरा सब सटा रह जाएगा, तो वहाँ पे गति नहीं कर पाएगा। तो वहीं जहाँ 100 आदमी का जगह है वहाँ पे 10 आदमी रखे, तो पूरा इधर से उधर बौखेगा ही बौखेगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है?
ठोस जो होता है, ठोस में कण आपस में सटा हुआ रहता है, जिसके कारण इसमें गति नहीं हो पाता, और इसी को हम क्या बोलते हैं, अंतर आणविक बल। और ये स्थान जो रहेगा, जैसे मान लो दो कणों के बीच में जो जगह बच गया, इसको क्या बोला जाएगा, अंतर आणविक स्थान। ठीक है। और इसमें गैस के अणुओं के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल कम होता है, और इसमें वो कण जो है दूर दूर पे रहता है। देखो, क्रिस्टलीय ठोस किसको कहा जाता है, इसका ज्यामितीय आकृति और इसका गलनांक दोनों निश्चित होता है, जबकि ये क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, इसकी नहीं तो आकृति निश्चित होती है, न इसका गलनांक निश्चित होता है। तो दोनों में अंतर क्या है, क्रिस्टलीय ठोस में किसको बोलेंगे, जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होगा उसको हम क्रिस्टलीय ठोस, और जिसमें क्रिस्टलीय ठोस उसको बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस उसको बोलेंगे जिसका कोई भी ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होगा, उसको क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। क्रिस्टलीय ठोस उसको बोलेंगे जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होगा, जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होगा उसको क्रिस्टलीय ठोस, और जिसका ज्यामितीय आकृति निश्चित नहीं होगा उसको अक्रिस्टलीय ठोस। जैसे क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस में होगा हीरे का संरचना, जैसे हीरा तो मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है कि उसको हथौड़ा से मारा जाए तो वो हैमर टूट सकता है, लेकिन वो हीरा नहीं टूटता है। अब देखो, हीरा का संरचना कैसा होता है, चतुष्कोणीय। ठीक है। और उसी तरह से ये क्रिस्टलीय में देखो कांच, इसका कोई आकृति, रबर का कोई आकृति होता है, उसको जितना फैलाओ उतना फैल जाएगा। तो ये क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसका कोई भी ज्यामितीय आकृति नहीं होता है, जबकि इसका क्या होता है, इसका गलनांक भी नहीं होता है, कहीं भी जल जाएगा। क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, इसका ज्यामितीय आकृति निश्चित होगा और इसका नहीं होगा। चलो देखो एक बार, क्रिस्टलीय ठोस किसको बोलेंगे, इसका ज्यामितीय आकृति और गलनांक क्या होता है, निश्चित होता है। इसका ज्यामितीय आकृति मतलब इसका डिजाइन और क्या होगा, ये गलनांक दोनों फिक्स होगा, जबकि इसका क्या होगा, इसका न तो मतलब आकृति फिक्स होगा और न ही इसका गलनांक। जैसे कांच और रबर। अब देखो, द्रव किसको बोला जाता है, द्रव में हम बताए थे पहले भी, द्रव वो पदार्थ है जिसका क्या होता है, आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, द्रव। कमरे के ताप पे, कमरा का ताप जो होता है 30 से लेकर के 35 सेल्सियस तक होता है। धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, जिसका नाम है ब्रोमीन। पूछा जाता है कि कौन सा मतलब ऐसा धातु है जो कि कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो वो है ब्रोमीन। और एक होता है पारा।